नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी के आरोपों को लेकर जितेंद्र सिंह ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को यह पता होना चाहिए कि गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट देता है। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई ही नहीं गई थी, सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे गए थे। कहा, राहुल को बुनियादी संसदीय नियमों की जानकारी नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, हमारी शिक्षा प्रणाली क्रूर है, इसमें बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है और एक संगठन ने इस पर कब्जा कर लिया है। अगर भाजपा के लोग अपने बच्चों से पूछते तो वे भी कहते कि सड़कों पर उतरे अपने भाइयों और छात्रों की बात से वे सहमत हैं। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। अब इस बिल को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि इस दौरान सदन में हंगामा होता रहा। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम जिले में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ब्रह्मोस परियोजना के लिए अतिरिक्त 90 एकड़ भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सतीश ने कहा, इससे पहले इस परियोजना के लिए 90 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जबकि वास्तव में इसके लिए 180 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने रांची में कहा, शीर्ष माओवादी मिसिर बेसरा और 2 अन्य की गिरफ्तारी के साथ ही झारखंड के नक्सली खतरा लगभग खत्म हो गया है। गिरफ्तार किए गए 3 माओवादियों ने 100 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की हत्या की थी और वे बिहार में जहानाबाद जेल में सेंध में भी शामिल थे। बेसरा प्रतिबंधित भकापा माओवादी के पोलित ब्यूरो का एकमात्र सक्रिय सदस्य था। उस पर कुल 2.2 करोड़ रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 8 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया, ये सभी नक्सली ओडिशा में सक्रिय थे। दूसरी ओर झारखंड के आईजी नरेंद्र सिंह ने कहा, झारखंड में सक्रिय 15 से 20 माओवादियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें से 3 पर इनाम घोषित है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। एक अधिकारी ने बताया, बाढ़ के कारण बीच अग्निशमन सेवा के एक कर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा जेनजी को गटर जनरेशन कहे जाने के बाद उनके और कौशपा प्रवक्ता सौरव दास के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। कंगना ने इंस्टाग्राम पर तीखे शब्दों में पोस्ट लिखी, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह और अन्य को क्लीन चिट दी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में बुधवार सुबह एक क्लस्टर बस में आग लग गई। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने की ये घटना द्वारका सेक्टर 9 के निकट हुई और आग ने तेजी से पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व सिंचाई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने को लेकर कावेरी जल विनियमन समिति यानी CWRC के निर्देश के खिलाफ अपील दायर करेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपनी पालतू गाय के साथ एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से कुकृत्य करने और उसका वीडियो बनाने वाले पड़ोसी पर हमले के मामले में पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया, ये घटना मंगलवार को रामराज थाना क्षेत्र के ओढ़ो वाले मोहल्ले में हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा और तनाव को गंभीर रूप से चिंताजनक करार दिया है। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा करते हुए क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार जल्द बहाल करने की मांग की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में तथाकथित विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान प्रतिबंधित ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के कम से कम 14 कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में मौत हो गई। संगठन का दावा, झड़प में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बुधवार को जारी ICC की वनडे रैंकिंग में फिर से दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 230 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। सिंह इस स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने कारोबार विस्तार और पूंजी आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से बासेल 3 मानकों के अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड जारी कर 4,691 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस बॉन्ड पर सालाना 7.75% ब्याज दर निर्धारित की गई है। शेयर बाजार में 800 से ज्यादा अंक की तेजी। सेंसेक्स 889 अंक की छलांग के साथ 77,655 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 265 अंक के लाभ के साथ 24,250 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे चढ़ा। नितेश तिवारी की रामायणम ने रिलीज से पहले बनाया रिकॉर्ड। 75 करोड़ रुपए में बिके फिल्म के म्यूजिक राइट्स। टी सीरीज ने खरीदे हैं राइट्स। रामायणम के दोनों पार्ट्स का म्यूजिक होगा शामिल। इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी रामायणम पार्ट 1।
हिमांशु कोहली की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का ट्रेलर रिलीज। पिता पुत्र के भावुक रिश्ते और कभी हार न मानने का मैसेज देता है ट्रेलर। फिल्म में रवि किशन और शिल्पा शिंदे भी अहम किरदार में। 7 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।